भाजपा संसदीय दल की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा, भाजपा का उद्देश्य देश के लिए बनाना है उज्जवल भविष्य। संसद के शीतकालीन सत्र के तहत आज की कार्रवाई भी विपक्ष के हंगामे के कारण हुई बाधित। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आज आखिरी दिन की कार्रवाई प्रश्नकाल के साथ हुई शुरू। आज हरियाणा निवास में विधानसभा के सदस्यों के लिए योगासन सत्र का आयोजन। भिवानी जिले में हुआ विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम। सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभार्थी को लाभ पहुंचाने के लिए लगाए गए कैंप में सैकड़ों की संख्या में लोग हुए शामिल। और बरसात की वजह से नूंह जिले के जिन किसानों की फसलें खराब हो गई थीं, उन्हें अब जल्द ही मुआवजा राशि की जाएगी वितरित। तकरीबन 32 करोड़ रुपए की राशि सरकार ने भेजी प्रशासन को। नमस्कार, मैं चंदन शर्मा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विपक्षी पार्टियों के गठबंधन का उद्देश्य मौजूदा सरकार को हटाना है, जबकि भाजपा का उद्देश्य देश के लिए उज्जवल भविष्य बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज नई दिल्ली में भाजपा संसदीय पार्टी की बैठक को संबोधित करते हुए ये बात कही। बैठक के बाद मीडिया से संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री के अनुसार भाजपा देश के विकास के लिए काम कर रही है। लोकसभा की सुरक्षा चूक मुद्दे को लेकर जोशी ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि लोकतंत्र में विश्वास करने वाले हर किसी को सुरक्षा चूक की निंदा करनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा है कि कुछ पार्टियां इस गतिविधि को समर्थन दे रही हैं, जो उतना ही खतरनाक है जितना कि सुरक्षा चूक। प्रधानमंत्री ने संसद की कार्रवाई में बाधा पहुंचाने के लिए विपक्षी पार्टियों की आलोचना करते हुए कहा कि वे हाल के विधानसभा चुनाव से मिली हार से घबराए हुए हैं। आज हरियाणा निवास में आर्ट ऑफ लिविंग की ओर से हरियाणा विधानसभा के सदस्यों के लिए कुशल नेतृत्व और तनाव मुक्त जीवन पर योगासन सत्र का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि समाज के सभी वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया गया है। वर्तमान में हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है, जिसमें स्पीकर व डिप्टी स्पीकर ज्यादा तनाव में रहते हैं। ऐसे माहौल में उनके लिए सही फैसले लेना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। सत्र में विपक्ष के नेता भी अपनी बात रखते हैं। अनेक बार सदस्यों के बीच संवाद से माहौल में तनाव आ जाता है। ऐसे में व्यक्ति को संयम रखते हुए सही निर्णय लेना जरूरी होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज का कुशल नेतृत्व और तनाव मुक्त जीवन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि तनाव के लिए बिना प्रश्न प्रदेश विकास और लोगों की भलाई के लिए काम करना ही एकमात्र लक्ष्य है। इसी सकारात्मक सोच के साथ सरकार लक्ष्य को निर्धारित कर आगे बढ़ रही है। उन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग के प्रणेता श्री श्री रविशंकर द्वारा बताई बातों को अमल कर आगे बढ़ने की बात भी कही। इस मौके पर स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, डिप्टी स्पीकर रणवीर सिंह गंगवा, शहरी निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता, विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली, विधायक सुभाष सुधा सहित अन्य विधायक मौजूद रहे। तनाव मुक्त रहने की बात है। आपने जैसा सिखाया है, जैसा बताया है कि इसमें अपने लक्ष्य को अगर हम समाज केंद्रित रखेंगे और थोड़ा समाज के प्रति जो एक संवेदना मन में ये रहेगी, तो निश्चित रूप से अपना व्यक्तिगत कुछ नहीं हो, फिर तनाव आने की यानी संभावना कम रहती है। गीता में जो लिखा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इस एक श्लोक की एक पंक्ति यानी आधा ही श्लोक है, अगर इसको भी जीवन में धार करके आगे हम चलते रहें कि हमें फल की चिंता किए बिना ही अपना कर्म करते रहना है, तो कर्म करते रहेंगे। गलती होगी, कभी ठीक होगा, कभी गलत होगा, लेकिन लक्ष्य अच्छा है तो मन का तनाव थोड़ा हम हल्का कर सकते हैं। लेकिन इसके आगे की जो साधना और बाकी सारी बातें आपने बताई हैं, हम कोशिश करते हैं कि उसके ऊपर चला जाए, क्योंकि हम सब सामाजिक प्राणी हैं, समाज में घूमते हैं। नूंह जिले के पटेल वाटिका में नागरिक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी के नूंह पहुंचने पर रखा गया। कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि नरेंद्र मोदी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और मनोहर लाल हरियाणा के तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। हरियाणा के सभी लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है और हरियाणा का चुनाव मुख्यमंत्री मनोहर लाल के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में चहुमुखी विकास हुआ है।
उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का आमजन लाभ उठा रहे हैं। नायब सिंह सैनी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आमजन के लिए एक गारंटी हैं, जो वायदा वह जनता से करते हैं उसे निभाते हैं। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान लोग लाभ उठा रहे हैं। जिस प्रकार से हमारी केंद्र और प्रदेश की योजना है, हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने की व्यवस्था है, ये बहुत सारे ऐसे योजनाएं हैं। और चाहे हरियाणा के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान कार्ड दिया और मनोहर लाल जी ने उसका विस्तार रूप करते हुए चिरायु के साथ इस योजना को जोड़ करके हरियाणा के अंदर जो हमारे 1,20,000 रुपए पहले जिनकी आए थी उनका आयुष्मान कार्ड बनता था, अब मनोहर लाल जी ने उसको विस्तार रूप देते हुए 1,80,000 रुपए किया है। 125 करोड़ हरियाणा प्रदेश के इस योजना के साथ जुड़े हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा है कि जिन परिवारों की आय 1,80,000 रुपए है, उन परिवारों की बेटियों को निःशुल्क शिक्षा देने का काम वो हरियाणा सरकार करेगी। हरियाणा प्रदेश के अंदर जन जन तक योजनाओं को पहुंचाया जा रहा है। और मैं देखता हूं, हमारे हरियाणा की एक कहावत है कि 100 रुपया लिया 125 रुपये दिया। ये हमारे बुजुर्गों की एक कहावत है हरियाणा की, और ये सेम कहावत ये इस सरकार के ऊपर लागू होती है। विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद के अंतर्गत कल भिवानी जिले में सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ लोगों को पहुंचाने के लिए कैंप लगाया गया, जिसका सैकड़ों की संख्या में लाभार्थियों ने लाभ उठाया। इस मौके पर भिवानी भाजपा के जिला अध्यक्ष शंकर, प्रदेश महामंत्री ठाकुर विक्रम सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि जब 2047 में देश की आज़ादी को 100 वर्ष पूरे हों, तब देश पूर्ण रूप से विकसित हो जाए। इसी उद्देश्य को लेकर गांव और शहरों में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। जितने भी लाभार्थी योजनाएं हैं, चाहे वो आयुष्मान भारत है, आयुष्मान कार्ड है, चिरायु कार्ड है, चाहे परिवार पहचान पत्र है, चाहे आधार कार्ड है, जितने भी जिस तरह के, चाहे बैंकों वाले लोन है, चाहे प्राइम मिनिस्टर आवास योजना है, सभी तरह के काम यहाँ एक ही छत के नीचे एक ही जगह पर सारे के सारे काम किए जा रहे हैं। हर विधानसभा के हर गांव के अंदर यह यात्रा जाने वाली है, शहरों के हर वार्ड के अंदर जाएगी। इसलिए इस तरह भिवानी के अंदर भी कम से कम ये 15-20 गांवों के अंदर जा चुकी है यात्रा। 2 गांव एक दिन में किए जाते हैं। 8-10 के करीब गांव बाकी रहे हैं, वो भी ये शहर के बाद में वो आरंभ होंगे। अभी शहर का 3 दिन का प्रोग्राम है, इसके बाद दोबारा प्रोग्राम आएगा। भिवानी के आम लोगों ने यहां पर विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई स्टॉलों का अवलोकन किया और अपनी समस्याओं को मौके पर ही अधिकारियों से सुलझवाया। मुख्य अतिथियों ने मौजूद नागरिकों को विकसित भारत संकल्प शपथ भी दिलाई। कार्यक्रम स्थल पर एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया, जहां पर लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कट आउट के साथ सेल्फी करवाई। वहीं विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी अमित पूजा ने बताया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा में पहुंचकर उन्हें अपने सरकारी विभागों से संबंधित काम के लिए विभिन्न दफ्तरों में चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं। आज उनके घर द्वार पर ही उनके कार्य हो रहे हैं। लाभार्थियों ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना, चिरायु कार्ड, हर घर में नल, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना व स्वच्छ भारत जैसी विभिन्न योजनाओं की जानकारी इस यात्रा के माध्यम से उन्हें मिल रही है। लोगों की परेशानियां सुनी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो योजना चलाई हुई है, उनका हम पूरा लाभ उठा रहे हैं। स्टार लगी हुई है, या प्रोग्राम है हमारा, ये देखने के लिए आ रही है। लड़की ब्याह फार्म भरे जाते हैं जी। किसी को लोन चाहिए वो लोन ले सकती है, 1 लाख का भी मिले, 10 का भी मिले। ये सरकार हमारे सुनाई कर रही है जी। और जो कम ब्याज में पैसा मिला जी, जिसका काम निकलता हो, अच्छी भलाई के लिए होता है। मैं PMY योजना स्कीम के अंतर्गत आने वाली मातृत्व वंदना योजना का लाभ उठा चुकी हूँ। मेरे पहले बच्चे पर ये लाभ सभी महिलाओं को मिलता है, लेकिन मुझे ये लाभ दूसरे जो बेटी होती है, दूसरे बच्चे पे जो बेटी होती है उस पे ये लाभ मिलता है। इस स्कीम के अंदर पहली किस्त 1000 रुपये 3 महीने से जो 3 महीने के पहली जांच जो होती है उस दौरान मिलते हैं। दूसरी जांच 6 महीने से पहले होती है, उस स्कीम के उसके दौरान हमें 2000 रुपये, और तीसरी किस्त हमें बच्चे के जन्म के बाद
जब पेंटा थर्ड का इंजेक्शन लगता है उसके बाद हमें 2,000 रुपये और मिलते हैं। बरसात के बाद हुए जल भराव के चलते नूंह जिले के जिन किसानों की फसलें खराब हो गई थी, अब उनको जल्द ही मुआवजा राशि वितरित की जाएगी। जिले के किसानों के लिए तकरीबन 32 करोड़ रुपए की राशि सरकार ने प्रशासन को भेज दी है। ये जानकारी उपायुक्त धीरेन्द्र खड़गटा ने पत्रकार वार्ता के दौरान दी। डीसी ने कहा कि नूंह जिले के 3 विधानसभा क्षेत्र नूंह, पुन्हाना, फिरोजपुर, झिरका में बरसात के बाद जल भराव इत्यादि से फसल खराब हो गई थी। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान एसडीएम तथा तहसीलदार कार्यालय में जाकर अपने बैंक दस्तावेज मुहैया करा दें ताकि जल्द से जल्द उनके खातों में मुआवजा राशि डाली जा सके। पिछली बार कंपनसेशन जो हुआ था उसका हमारे पास लगभग 32 करोड़ रुपए आ चुका है और हमने तीनों हलके के अंदर तावड़ू और नूंह, पुन्हाना और जिरका जिसके अंदर फसलें बर्बाद हुई थी उसके अंतर्गत मुआवजा डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य चल रहा है। मैं आप सबके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जितने भी किसान भाई हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो एसडीएम ऑफिस और तहसीलदार के पास अपना सारा डिटेल रिकॉर्ड, चाहे उसमें बैंक का खाता नंबर वगैरह है, वो जमा करें और अपना जो है मुआवजा वो अपना ले सकते हैं। उपायुक्त ने बताया कि नूंह विधानसभा में सबसे ज़्यादा तकरीबन 25 करोड़ रुपए की राशि मुआवजे के तौर पर किसानों के खातों में डाली जाएगी तथा फिरोजपुर झिरका विधानसभा में तकरीबन 4 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खातों में डाली जाएगी। बाकी बची राशि को पुन्हाना विधानसभा क्षेत्र के किसानों के खातों में डाला जाएगा। सभी लोगों के द्वारा मैसेज भी पहुंचा है, इसीलिए हमने प्रेस वार्ता में भी ये मुद्दा रखा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके मुआवजा लिया जाए। इसमें 25 करोड़ की राशि केवल नूंह विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही है, 4 करोड़ की राशि जिरका क्षेत्र के लिए है और लगभग 1 करोड़ की राशि ये पुन्हाना क्षेत्र के अंदर आती है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा 2 व 3 दिसंबर को संचालित करवाई गई हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा लेवल 1, 2 व 3 का परीक्षा परिणाम कल शाम घोषित कर दिया गया है। ये परिणाम बोर्ड की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। अभ्यर्थियों को परिणाम देखने के लिए अपने अनुक्रमांक, जन्मतिथि व मोबाइल नंबर का उपयोग करना होगा। इस परीक्षा में लेवल 1 पीआरटी के कुल 21.74%, लेवल 2 टीजीटी के 12.93% व लेवल 3 पीजीटी के 8.89% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। परीक्षा परिणाम की जानकारी देते हुए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव ने व सचिव ज्योति मित्तल ने बताया कि एचटेट के तीनों लेवल की परीक्षाओं में कुल 2,29,223 अभ्यर्थी प्रविष्ट हुए थे, जिनमें लगभग 16,000 महिलाएं, 69,923 पुरुष व 32 ट्रांसजेंडर शामिल हैं, जिनकी कुल पास प्रतिशतता 13.52% रही। कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई किया है। इसके अंदर कुल पास परसेंटेज है 13.52 रही है और इसके अंदर 19,959 महिलाओं ने पास किया है इसे और 11,337 पुरुषों ने इस परीक्षा को पास किया है और 32 ट्रांसजेंडर थे जिन्होंने ये परीक्षा दी और उसके अंदर एक ट्रांसजेंडर पास हुआ है। लेवल 1 के अंदर अगर हम बात करें तो जो कि पीआरटी लेवल था उसकी पास प्रतिशतता 21.74 रही। लेवल 2 की जो पास प्रतिशतता है वो 12.93% रहा और लेवल 3 में जो है 8.89% कैंडिडेट पास हुए। तो इस तरह से ये परिणाम आज हम घोषित कर रहे हैं। विदाउट मॉडरेशन जो हमारा रिजल्ट बन रहा था वो था 10.67%। उसके बाद हमने मॉडरेशन किया जिसका तरीका चेयरमैन साहब ने बता दिया है ऑलरेडी। उसके बाद हमारा पास परसेंटेज बढ़ा है जो कि आया है 13.52%। अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूं तो लेवल 1 पीआरटी में 1822 स्टूडेंट को फ़ायदा हुआ है मॉडरेशन से। लेवल 2 जो कि टीजीटी का है उसमें 3224 स्टूडेंट को फ़ायदा हुआ है मॉडरेशन के कारण और लेवल 3 में हुआ है 1496 कैंडिडेट को। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा अक्टूबर 2023 में आयोजित करवाई गई 10वीं कक्षा की रेगुलर
व ओपन विद्यालय का परीक्षा परिणाम कल घोषित किया गया। ये परीक्षा परिणाम हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.bseh.org.in पर देखा जा सकता है। ये परीक्षाएं प्रदेश भर में 109 परीक्षा केंद्रों पर 19 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक संचालित हुई थी। परीक्षा परिणाम की जानकारी देते हुए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव ने बताया कि रेगुलर की 10वीं कक्षा की परीक्षा का परिणाम 41.10% रहा। उन्होंने बताया कि 17,962 परीक्षार्थियों ने परीक्षा में भाग लिया, जिनमें से 7,382 उत्तीर्ण हुए। इनमें से 9,767 परीक्षार्थियों की कंपार्टमेंट आई है। जो है अपीयर हुए थे, उनमें से 7,382 कैंडिडेट उत्तीर्ण रहे, यानी इसकी पास परसेंटेज है जो सेकेंडरी एकेडमिक्स की है वो 41.10 रही। साथ में ही जो सेकेंडरी 10th क्लास ओपन स्कूल की थी उसमें 25,142 कैंडिडेट प्रविष्ट हुए थे, उनमें से 6,704 उत्तीर्ण रहे और कंपार्टमेंट 18,438 की आई और पास परसेंटेज 26.66 रही। तो आज साथ ही साथ एस्टेट के साथ हम ये सेकेंडरी का जो है रिजल्ट भी क्लास 10th का डिक्लेयर कर कि हमने डिजिटल मार्किंग जो है उसको लागू किया और ये हमारी डिजिटल मार्किंग का जो सिस्टम है एक उन्नत प्रणाली है। बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि इसके अतिरिक्त ओपन की 10वीं कक्षा का परीक्षा का परिणाम 26.66% रहा है। उन्होंने बताया कि इस परीक्षा में 25,142 परीक्षार्थी प्रविष्ट हुए थे, जिनमें से 6,704 उत्तीर्ण हुए हैं। इनमें से 18,438 परीक्षार्थियों की रीअपीयर आई है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा अंबाला शहर में किसान महिला गोष्ठी का आयोजन किया गया। विकसित भारत शक्त भारत विषय पर आयोजित इस गोष्ठी में अंबाला के लगभग 200 किसानों ने भाग लिया। कार्यक्रम में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बलदेव राज कंबोज और विस्तार शिक्षा निर्देशक डॉक्टर बलवान सिंह मंडल मौजूद रहे। उन्होंने प्रगतिशील किसानों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। कार्यक्रम में किसानों और उन महिलाओं को सम्मानित किया गया जो महिला किसान सरकारी योजनाओं का लाभ उठा आत्मनिर्भर बनी हैं। इस दौरान कुलपति प्रोफेसर बलदेव राज कंबोज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत 2047 तक बनाने को लेकर कार्य कर रहे हैं। इसमें जन जन की भागीदारी होना आवश्यक है कि यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले किसान व महिलाएं इनोवेटिव कृषि की ओर बढ़ रहे हैं। वो इनोवेटिव एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ रहे हैं, चाहे खुम्ब की खेती है, चाहे अच्छे वस्त्र बनाने की बात है, चाहे श्री अन्न से अच्छे उत्पाद बनाने की बात है। उन दिशाओं में बहुत अच्छा कार्य करते हुए और मुझे सुन के खुशी हुई कि वो 25 लाख से 1.5 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर हासिल कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है विकसित भारत बनाने का, उसमें हमारा अंबाला जिले का हर नागरिक पूर्ण योगदान दे रहा है। और ये संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस अवसर पर किसानों ने बताया कि वे किस प्रकार से आधुनिक खेती को अपनाते हुए अधिक पैदावार ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि सरकार की योजनाएं उनके लिए काफ़ी कार्यशील हो रही हैं। काम कर रहा हूं और अच्छी आमदनी मैंने प्राप्त की है और अच्छा कारोबार है। मैं बहुत बढ़िया पैसे कमाता हूं और ये मेरा मशरूम का जो हम मशरूम पैदा करते हैं और इसमें कोई केमिकल नहीं लगा रखा। अच्छा प्रोजेक्ट है, मशरूम बढ़िया निकलती है और बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में मशरूम पैदा करते हैं। मैं किसानों से ये कहना चाहता हूँ कि आप खुद भी घर में मशरूम पैदा कर सकते हैं अगर किसी विज्ञान केंद्र से ट्रेनिंग प्राप्त कर करके और मशरूम उगाने का काम शुरू कर सकते हैं। मैं गन्ने की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहता हूँ क्योंकि मैं ये जो 5 फुट की खेती आई है गन्ने की, मैं इसकी ट्रेनिंग करके आया था और वहाँ पे इसका जो रिकॉर्ड है वो 1400 कुंटल है। और मैं भी ये चाहता हूँ कि मैं इस साल इंडिया लेवल पे कंपटीशन में आऊँगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2023 के ग्रैंड फिनाले के प्रतिभागियों से
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद करेंगे और उन्हें संबोधित भी करेंगे। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के ग्रैंड फिनाले का आयोजन आज से शनिवार तक होगा। इस वर्ष इस कार्यक्रम में 44,000 टीमों की ओर से 50,000 से अधिक विचार प्राप्त हुए, जो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के पहले संस्करण की तुलना में 7 गुना अधिक है। ग्रैंड फिनाले में 12,000 से अधिक प्रतिभागी और 2,500 से अधिक मेंटर भाग लेंगे। ये कार्यक्रम देश भर में 48 नोडल केंद्रों पर होगा। ग्रैंड फिनाले के लिए 1,282 टीमों को चुना गया है। ये टीमें अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, स्मार्ट शिक्षा, आपदा प्रबंधन, रोबोटिक्स और ड्रोन तथा संस्कृति और विरासत सहित बहुत से विषयों पर समाधान प्रदान करेंगी। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने देश के युवाओं से माई युवा भारत मंच से जुड़ने की अपील की है, ताकि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। एक वीडियो संदेश में ठाकुर ने कहा कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए युवाओं को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में ऐतिहासिक लक्ष्यों को प्राप्त करके विश्व के मंच पर नई पहचान बनाई है। नमस्कार। आपने देखा होगा पिछले कुछ वर्षों में भारत की नई पहचान बनी, नए आयाम स्थापित किए। G20 की अध्यक्षता हो या चंद्रयान मिशन की सफलता हो, खेल के मैदान में नए रिकॉर्ड स्थापित करना हो, हर तरफ भारत का डंका बोल रहा है, क्योंकि 10वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था भी भारत बन चुका है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने नया लक्ष्य तय किया है, विकसित भारत एट 2047, यानी कि अगले 25 वर्षों में हमें अपने देश को विकसित बनाना है। इसलिए हर युवा का योगदान बहुत जरूरी है। हर भारतीय को उसमें अपनी भागीदारी दिखानी है और जन भागीदारी के लिए प्लेटफॉर्म बनाया है माई भारत का, मेरा युवा भारत। और इस पे जुड़ना कैसे है? mygov.in जुड़िए, योगदान दीजिए और विकसित देश बनाइए। जुड़िएगा जरूर mygov.gov.in पर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को साकार करने के लिए जन भागीदारी आवश्यक है और प्रत्येक भारतीय को इससे जुड़ना चाहिए। केंद्र सरकार ने चावल उद्योग संघों को तत्काल प्रभाव से खुदरा कीमतों में कमी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव संजीव चोपड़ा ने कल गैर बासमती चावल के घरेलू मूल्य परिदृश्य की समीक्षा के लिए एक बैठक की। बैठक के दौरान ये सुझाव दिया गया कि अधिकतम खुदरा मूल्य और वास्तविक खुदरा मूल्य के बीच व्यापक अंतर है, जिसे यथार्थवादी स्तर पर लाने की ज़रूरत है, ताकि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जा सके। यह निर्देश थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं द्वारा लिए जा रहे मार्जिन में तेज़ वृद्धि की खबरों के बीच आया है, जिसे नियंत्रित करने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 31 तारीख को आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले अपने मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से विचार और सुझाव आमंत्रित किए हैं। प्रधानमंत्री के मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 108वीं कड़ी होगी। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार जिन विषयों पर चर्चा होगी उनमें फिट इंडिया शामिल है। ये ऐसा विषय है जो युवाओं के लिए दिल के करीब है। उन्होंने लोगों से फिट इंडिया की अनूठी मुहिम के विभिन्न पक्षों, स्वास्थ्य के लिए नवाचारों वाले स्टार्टअप और युवा किस तरह से व्यायाम के भारतीय तौर तरीकों को अपना सकें, इन मुद्दों पर मंथन करने का अनुरोध भी किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 2023 में मोटे अनाज, श्री अन्न जैसे उच्च पोषक खाद्य पदार्थ बहुत चर्चा में हैं। उन्होंने कहा कि यदि युवा पोषण और पारंपरिक खाद्य पदार्थों के संरक्षण की दिशा में आगे बढ़ेंगे तो वे अपनी प्रेरक यात्रा के बारे में बता सकते हैं। उन्होंने कहा कि यदि लोग ध्यान और योग के माध्यम से मानसिक तौर पर सुखी रहने के विचार को बढ़ावा दे रहे हैं तो वे उनके प्रयासों के बारे में सुनने के लिए उत्सुक हैं। लोग अपने विचार माईगॉव ओपन फोरम पर भी साझा कर सकते हैं। वो टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर फ़ोन करके प्रधानमंत्री के लिए अपने संदेश हिंदी या अंग्रेज़ी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। फ़ोन लाइनें 29 दिसंबर तक खुली रहेंगी। लोग 1922 नंबर पर मिस कॉल देकर उसके बाद प्राप्त लिंक से ज़रिए सीधे अपने संदेश प्रधानमंत्री तक पहुंचा सकते हैं। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।